जय हिंद। आज बांध लेते हैं। वैसे तो हम हमेशा से बांधते आए हैं, लेकिन आज आपको बांधना सिखा देते हैं। सबसे पहले देश के सभी रामजादों को इस जीत की भगवा शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि शायद कुछ गंभीर मुद्रा है मेरे चेहरे पर, तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जीत अभी मात्र एक शुरुआत है। वास्तव में यह उस परिस्थिति की एक शुरुआत है जैसे कि किसी सैनिक को युद्ध के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया हो। रामजादों को, हरामजादों को सबक सिखाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब हमें यह तय करना है कि इन हरामजादों का क्या करना है। असली जंग अब शुरू होगी। देशद्रोहियों के खिलाफ, भितरघातियों के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ, और मुख्य रूप से उन लोगों के खिलाफ जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी पिछले कुछ सालों से, जिन्होंने धार्मिक भावनाओं के नाम पर इस देश में दंगे किए, हिंदुओं के घर जलाए, न जाने कितने बलात्कार किए, हिंदुओं को कैराना जैसे न जाने कितने स्थानों से भागना पड़ा। यो परिस्थितियां खड़ी कर दी कि बच्चियों को स्कूल छोड़ना पड़ा। हमें याद रखना होगा और लोगों को यह बताना होगा कि किस तरह कुछ दोगले, खुद को हिंदुस्तानी कहने वाले सुअर कौम ने यूट्यूब पर वीडियो डाल डाल के हमें यह बोलकर नीचा दिखाने की कोशिश की कि उनके पूर्वजों, कहने का मतलब मुगलों ने, हम हिंदुओं की बहन बेटियों को रखैल बना के रखा। हमें यह एहसास कराना होगा उन्हें कि अगर किसी ने हमारे ऊपर आंख टेढ़ी की तो यह हमारी सहिष्णुता थी, और उन्हें फिर याद दिलाना होगा कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनका हश्र क्या किया गया। उन्हें याद दिलाना होगा कि हम परशुराम के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हमारे धर्म में रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं भी पैदा हुई। और एक बात याद रहे, अब ये दोगला समाज, जिसे मैं सुअर समाज कहता हूं, अब ये आपसे धार्मिक सहिष्णुता की बात करेगा, भारतीयता की भी बात करेगा, हर वो हथकंडा अपनाएगा जिससे कि आपको दया आ जाए, क्योंकि हमारा धर्म बहुत ज्यादा लचीला है। लेकिन याद रहे गीता का वो उपदेश कि दुष्ट के साथ सिर्फ दुष्टता का व्यवहार करो, कोई दया नहीं। धर्म परायणता के नाम पर कोई दया नहीं। जो व्यक्ति धर्म के आड़े आए, जो व्यक्ति राष्ट्र के आड़े आए, उसके साथ कोई दया भाव मत दिखाओ, क्योंकि अगर आज आप इन्हें छोड़ दोगे तो कल ये आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बात को आपको सबको समझना है कि यदि आज आपने इन्हें छोड़ दिया तो कल ये आपको नहीं छोड़ेंगे। अब बात करता हूं मुद्दे की कि करना क्या है। आज मेरे देश में जो सबसे मुख्य जरूरत है वो है एक देश एक कानून की। हर व्यक्ति पर समान कानून लागू होना चाहिए। जैसे आज मेरे देश का हर मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, तो या तो मेरे मंदिरों को आजाद करो, जो कि कर नहीं सकते, या फिर मस्जिद और मदरसों को सरकारी नियंत्रण पे लेकर के वही सारे नियम जिस तरह मंदिरों पे लागू होते हैं उन्हें मस्जिदों और मदरसों पे अप्लाई करो, इन आतंक की फैक्ट्रियों पे अप्लाई करो। कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक बंदूक तोड़ने से अच्छा है कि जहां बंदूकों का निर्माण किया जा रहा है उन फैक्ट्रियों को कंट्रोल में लाया जाए, उन फैक्ट्रियों को तहस नहस किया जाए। आज ये बात किसी से अनछुपी नहीं है।
कि मदरसों से कोई इंजीनियर, डॉक्टर या मास्टर नहीं निकलता। जब भी देश में कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो इन्हीं फैक्ट्रियों की पैदाइश होता है। तो कंट्रोल करने की जरूरत है। जिस तरह मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, उसी तरह हर मस्जिद और मदरसा एक कानून के तहत सरकार के नियंत्रण में होना ही चाहिए। इसके लिए अथक प्रयास करना होगा। मुझे भी, आपको भी बताना होगा लोगों को कि किस तरह देश में दो कानून चल रहे हैं। उन्हें तो हज सब्सिडी के नाम पर हमारा पैसा दे दिया जाता है, उन्हें तो मदरसों के अनुदान के नाम पर हमारा टैक्स का पैसा दे दिया जाता है, और हमसे अमरनाथ यात्रा पे टैक्स ले लिया जाता है। हमारे मंदिरों से 37% टैक्स वसूल लिया जाता है। ये बात हमें जन जन तक पहुंचानी होगी कि किस तरह धार्मिक मामलों का संज्ञान दे करके ये लोग शादी और तलाक तो शरिया के हिसाब से कर लेते हैं, इस्लाम के हिसाब से कर लेते हैं, जबकि बलात्कार के नाम पर इन्हें सहूलियत के तौर पर भारतीय संविधान चाहिए, क्योंकि उसमें तो समझ रहे हैं, आपको भी समझना है, साथ वालों को भी समझाना है। और एक मुहिम के तहत इस बार नहीं, मैं मित्रों फिर कहूंगा, अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जुट जाइए। देश की 30 से 40% समस्याएं, यकीन मानिए, सिर्फ इस एक कानून से खत्म हो जाएंगी। आइए मिलकर के प्रयास करें इस गंध को खत्म करने का, इस देश में चल रहे दो कानूनों को खत्म करने का, देश से शरिया कानून को मिटाने का। और देश अगर गीता से नहीं चलेगा तो किसी कुरान से नहीं चलेगा, किसी बाइबल से नहीं चलेगा। ये बात, ये संदेश इस हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का। आइए प्रयास करते हैं मिल करके। मैं भी लगा हुआ हूं, आप भी अपने स्तर पर प्रयास कीजिए, मुहिम से जुड़िए और देश को एक हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर कीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आखिरी बार फिर कहूंगा, आप सभी को इस जीत की बहुत बहुत भगवा शुभकामनाएं। जय हिंद।